हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो देखिए, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं दही वाली मंगवा चैप्टर। ठीक है, दही वाली मंगवा चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव देखने वाला है। तो आप लोग बन रहे इस क्लास में। और देखिए, इसका जो भी बुक का है, बुक हम आप लोगों को पहले ही पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसका ऑब्जेक्टिव, पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, और अगर आपने पिछले वाले क्लास को नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं। ठीक है, और देखिए पहला ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि दही वाली मंगमा। ठीक है, ठीक है, मंगमा क्या बेचती है, आप सभी को मालूम है क्या बेचती है मंगमा, तो दही। ठीक है, क्या बेचती है, दही। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 2021 में पूछा भी था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट में है मंगमा कहाँ की रहने वाली है। मंगमा कहाँ की रहने वाली है, तो औलूर के पास किसी गांव में रहती है। कहाँ पे, औलूर। ठीक है, औलूर। और रास्ते में क्या है, अमराई का कुआं। ठीक है, रास्ते में क्या है, तो अमराई का कुआं। नेक्स्ट है मंगमा किस भाषा की कहानी है। किस भाषा की है, तो कन्नड़। ठीक है, कन्नड़ भाषा की कहानी है। किस भाषा की है, तो कन्नड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मंगमा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। ठीक है, आप सभी को मालूम है किसके लिए, तो अपने पोता के लिए। ठीक है, किसके लिए, तो पोता के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा कहाँ गया जी, 4 5 गायब हो गया। ओ, होता है मिस्टेक से कभी। चलिए छठा नंबर दिया गया है दही वाली मंगमा किस भाषा से अनुदित कहानी है। ठीक है, तो ये है कन्नड़ भाषा। ठीक है, कन्नड़ भाषा से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मंगमा को किससे विवाद था, तो उसकी बहू। और बहू का नाम क्या है, बहू का नाम बताइए। बहू का नाम है नजम्मा। ठीक है, बहू का नाम है नजम्मा। चलिए नेक्स्ट है अमराई का कुआं कहाँ है। तो देखिए अमराई का कुआं कहाँ है, तो रास्ते में। ठीक है, कहाँ है, तो रास्ता में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। तो देखिए यह किसने कहा, तो ये कहा मंगमा ने। ठीक है, किसको कहा, तो अपनी बहू को कहा था। ठीक है, मंगमा जब बाहर से आती है तो उसकी बहू नजम्मा अपने बेटे, ठीक है, को मार रही थी। तो मंगमा कहती है कि क्यों नहीं राक्षसी इस छोटे बच्चे की जान लेगी क्या। चलिए नेक्स्ट है नजम्मा मंगमा की कौन है। नजम्मा देखिए नजम्मा मंगमा की कौन है, तो सास। ठीक है, लेकिन वही पूछे मंगमा नजम्मा की क्या है, तो बहू। ठीक है, याद रखिए। देखिए नजम्मा जो है वो मंगमा की कौन है, तो बहू। ठीक है, लेकिन पूछे मंगमा नजम्मा की क्या है, तो सास हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको याद रख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, और देखिए 2018 में पूछा है, 19 में पूछा है। क्या पूछा है, दही वाली मंगमा पाठ के लेखक कौन है, तो श्रीनिवास जी। ठीक है, कौन है, श्रीनिवास जी। चलिए नेक्स्ट है रंगबा था। रंगबा क्या था, तो ये देखिए गांव में होता है ना वो जुआरी किस्म का आदमी। ठीक है, वही था, जुआरी किस्म का आदमी था रंगबा। चलिए नेक्स्ट है बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है। किस कहानी को किया है, तो दही वाली मंगमा को लिखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है मंगमा की बहू का क्या नाम है, तो नजम्मा। ठीक है, नजम्मा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, तो कोलार कर्नाटक में। ठीक है, कोलार कर्नाटक में। नेक्स्ट है लड़का और कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, ये किसने कहा। तो देखिए जब मंगमा मंगमा बाहर से आती है तो उसकी बहू उसके पोते को पीट रही होती है। ठीक है, ठीक है, तो मंगमा कहते मंगमा नजम्मा को बोलती है कि राक्षसी क्यों पीट रही है मेरे पोते को। ठीक है, तो नजम्मा कहती है कि मुझे मुझे अगर मेरा बेटा कुछ करता है तो उसे पीटने का हक मुझे नहीं है, ये कौन कहता है, तो नजम्मा मंगमा की बहू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है घर वाले के रहते एक अच्छी सी साड़ी नसीब नहीं हुई ऐसा किसने कहा, तो मंगमा ने कहा। किसे कहा, जी, कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए नेक्स्ट है दही वाली मंगमा
शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है, तो क्या है, तो अमराई का कुआं। ठीक है, क्या है, अमराई का कुआं। चलिए चैप्टर समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए चैप्टर समाप्त हो गया। तो पहला नंबर चैप्टर समाप्त। ठीक है, कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, क्लास को यहीं पे रहने दें या नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को भी देख लिए, नेक्स्ट चैप्टर को भी देख लिया जाए या रहने दिया जाए, बोलिए। और देखिए इसमें 18 ऑब्जेक्टिव था, कितना, 18 18 था जी। और 18 में से आपने कितना किया सही, ये भी कमेंट कीजिएगा। चलिए हम लोग मिलेंगे क्या चीज़, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, क्योंकि अभी हमने आपको दूसरा चैप्टर पढ़ाया नहीं है, तो दूसरा का ऑब्जेक्टिव हम लोग अभी देखने वाले नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ढलते विश्वास। ठीक है, और इसके लेखक है साथ कोई होता, इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।